हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश की सेकेंड यूनिट आनंद मठ वहां से कंटिन्यू करने वाले हैं जहां पर लास्ट वीडियो में हमने फिनिश किया था। बाय द वे, क्वेश्चन पेपर आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए इन डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए, और अगर इस प्लेलिस्ट में बनी सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले देखते हैं, आप ये समझ लीजिएगा कि आपने पूरा नॉवल पढ़ लिया। तो इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं इस चैप्टर से जहां पर महात्मा सत्यानंद आनंद मठ के इनर चेंबर में जाते हैं, जहां पर जो टेम्पल है वहां पर एक जनाब बैठे हैं। ये बहुत सॉफ्टली चांट कर रहे हैं हरे मुरारी, यानी हरि मुरारी का जाप ये कर रहे हैं। जैसे ही महात्मा सत्यानंद आते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं, मुझ पर दया करें, टेक कंपैशन ऑन मी एंड इनिशिएट मी। अब देखें, ये वर्ड यहाँ पर बार बार आता है कि संतान दो तरीके के हैं या दो टाइप्स के हैं। इनिशिएटेड संतान वे हैं जिन्होंने वाव ली है, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि मातृभूमि की सेवा में हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। और जो अनइनिशिएटेड संतान हैं वे अभी भी गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो आज महात्मा सत्यानंद इनको और साथ में महेंद्र को, इन दोनों को ये प्रतिज्ञा दिलवाने वाले हैं कि हम अपनी मातृभूमि के लिए मरते दम तक सेवा करेंगे। और इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनको समझना बहुत जरूरी है, तभी इसके बाद में जीवानंद और भावानंद के मन में जो पश्चाताप की फीलिंग्स आती हैं कि हमने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है अनजाने में या जानबूझकर, और उसके लिए वो क्या करते हैं उसको समझने के लिए इसकी टर्म्स एंड कंडीशन समझनी बहुत जरूरी है। तो महात्मा सत्यानंद पहले तो दोनों को पूछते हैं कि भाई तुमने नहा लिया, हैव यू प्योरिफाइड योरसेल्व्स बाय सेल्फ कंट्रोल। अब सिंस यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल की बात हुई है तो बिल्कुल इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम कि हाउ डज आनंद मठ डिपिक्ट द आइडिया ऑफ सैक्रिफाइस एंड सेल्फ डिसिप्लिन, एनालाइज इट्स सिग्निफिकेंस। यानी कि मातृभूमि की सेवा करने के लिए जो प्रतिज्ञा ये लोग लेते हैं ये कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा नहीं है। इसके लिए इनको आप आगे समझते जाइए, आप खुद समझ जाएंगे। महात्मा सत्यानंद कहते हैं कि विल यू स्वेयर बिफोर गॉड दैट यू विल ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ द संतान्स, यानी कि संतान के जो रूल्स हैं क्या आप उन्हें फॉलो करेंगे, भगवान को साक्षी मानकर क्या आप सौगंध खाते हैं, कसम खाते हैं। ये दोनों कहते हैं जी हाँ। फिर महात्मा सत्यानंद कहते हैं कि एज लॉन्ग एज द सैल्वेशन ऑफ द मदर इज नॉट अटेन्ड विल यू एस्च्यू द लाइफ ऑफ अ हाउस होल्डर, यानी गृहस्थ जीवन में रहने की अनुमति इनको नहीं है जब तक इनकी ये जो प्रतिज्ञा है मातृभूमि की सेवा करने का, मातृभूमि को आजाद कराने का। किनसे, ये अब आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्योंकि पिछली बहुत वीडियोस में हमने इस बारे में बात की है। क्या तब तक आप गृहस्थ जीवन को त्यागेंगे? दोनों कहते हैं जी हाँ। क्या तुम लोग अपने पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, रिलेटिव्स सभी को छोड़ दोगे, त्याग दोगे? ये दोनों कहते हैं जी हाँ। फिर महात्मा सत्यानंद कहते हैं कि विल यू कॉन्कर ऑल सेंसुअल एंजॉयमेंट्स, विल यू नेवर सिट ऑन द सेम सीट विद अ वुमन, यानी इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ये जो ले रहे हैं मातृभूमि की सेवा करने के लिए, इसमें एक कंडीशन ये भी है कि ना केवल अपने परिवार वालों से रिश्ता नाता तोड़ना, बल्कि किसी भी प्रकार का सेंसुअल एंजॉयमेंट इनको परमिटेड नहीं है। इनफैक्ट किसी भी वुमन के साथ इनको बैठना भी अलाउड नहीं है। फिर सत्यानंद कहते हैं कि स्वीयर बिफोर गॉड, कि जो भी पैसा तुम कमाओगे तुम अपने लिए या अपने लोगों के लिए नहीं कमाओगे। जो भी पैसा तुम्हें मिलेगा ये तुम वैष्णव ट्रेजरी में दोगे। फिर कहते हैं यू विल नेवर फ्लाई और टर्न बैक इन वॉर, यानी युद्ध में तुम कभी भी पीठ दिखाकर नहीं भागोगे, कभी गिव अप नहीं करोगे। और अगर तुम अपनी कसम तोड़ते हो, इफ यू ब्रेक योर ओथ, तब क्या होगा?
तो ये दोनों कहते हैं वी विल माउंट अ लाइटेड फायर और टेक पॉइजन एंड thus एम्ब्रेस डेथ, कि अगर हम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो जलती चिता में हम कूद जाएंगे या फिर जहर खाकर हम अपनी जान दे देंगे। फिर सत्यानंद पूछते हैं कि व्हाट अबाउट योर कास्ट, कि भाई तुम्हारी क्या कास्ट है तुम बताओ, तुम्हारी क्या कास्ट है तुम बताओ। विल यू कंसेंट टू गिव अप योर कास्ट, क्योंकि इस महान प्रतिज्ञा में हम डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं कि ये ऊंची कास्ट का है, ये नीची जात का है, कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है। तो दोनों जवाब में कहते हैं वी शैल नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन, क्योंकि हम सभी अपनी माँ की संतान हैं, तो आपस में किसी भी प्रकार का भेदभाव हम नहीं करेंगे। तो लास्ट में सत्यानंद कहते हैं देन आई शैल इनिशिएट यू, जो प्रतिज्ञा आपने ली है इसे कभी भी मत तोड़ना, क्योंकि मुरारी हिमसेल्फ इज अ विटनेस, भगवान खुद इस बात के साक्षी हैं कि अगर तुम प्रतिज्ञा तोड़ते हो तो तुम्हें स्वर्ग नहीं नर्क प्राप्त होगा। फिर दोनों वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसे गाने लगते हैं। तो इस सब के बाद महात्मा सत्यानंद महेंद्र को कहते हैं कि देखो, मैं ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहो, इन लड़ाइयों में भाग लो। ये तो अच्छी बात है कि तुमने आज प्रतिज्ञा ली है, अपनी माँ, अपनी मातृभूमि की तुम सेवा करना चाहते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम वापस अपने गांव पतचिन चले जाओ, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसी सुरक्षित जगह नहीं है कि अगर एक बहुत बड़ी सेना आती है, हम पर अटैक करती है, तो हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर हम 10 दिन के लिए भी अपने आप को सुरक्षित रख लें, कि हमारे पास इतना खाने पीने का सामान हो और बिना किसी डेंजर के हम 10 दिन के लिए भी कहीं सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई किला नहीं है। वी हैव नो फोर्ट। तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है, पूरा विलेज तुम्हारे कंट्रोल में है, तो मैं चाहता हूं कि तुम वहां पर जाके एक छोटा सा किला बनाओ। I wish you to build a fortress there. उसके बाद और आइडियाज देते हैं कि अगर हम पदचिन विलेज को एक प्रॉपर किले के रूप में कन्वर्ट करते हैं, वहां पर एक किला बनाते हैं और चारों ओर अगर हम एक गहरी खाई बनाते हैं। आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े किले होते हैं, सिक्योरिटी डिफेंस के लिए उनके आसपास जनरली गहरी खाई होती है, उसमें पानी होता है, ताकि जब शत्रु आए तो किले के अंदर ना जा पाए। तो ये उनका इरादा है। और साथ में कहते हैं कि जगह जगह पर सोल्जर्स के आउटपोस्ट होने चाहिए, यानी कि चौकियां होनी चाहिए, और किले के बाहर जो एम्बैंकमेंट प्लेस है, यानी जो वो बड़ी पत्थर की दीवार है, वहां पर हम रखेंगे कैनन्स, यानी कि तोपें, और इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा फोर्ट यानी कि किला बनाया जा सकता है। आगे कहते हैं कि 2000 संतान विल गो देयर, यानी 2000 संतानें वहां पर जाएंगी और ये फोर्ट बनाने का काम करेंगी, और तुम लोहे का एक बड़ा अच्छा सा वॉल्स तैयार करना खजाने के लिए, उसमें हम अपना खजाना रखेंगे जो सुरक्षित रहेगा। कहते हैं कि गोल्ड विल बी सेंट वन बाय मी, यानी इन सब कामों के लिए जो पैसा चाहिए होगा उसके लिए मैं गोल्ड तुम्हें भेजूंगा, और चारों ओर से स्किल्ड क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिजन्स विल विजिट, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके पहले जो झड़प हुई थी संतानों की सोल्जर्स के साथ, संतानों की हार इसलिए हुई थी क्योंकि इनके पास अभी जो हथियार हैं वो क्या हैं, या तो लाठियां हैं, या तलवार है, या भाले हैं। तो आप जानते हैं कि लाठियों और तलवारों से, गन्स और तोपों से टक्कर ये नहीं ले सकते हैं, इसीलिए पदचिन विलेज में इनका इरादा है कि वहां पर एक फैक्ट्री बनाई जाए जहां पर हथियार बनाए जाएंगे। यू विल मैन्युफैक्चर कैनन्स, शेल्स, गन पाउडर एंड गन्स। तो ये आदेश महात्मा सत्यानंद महेंद्र को देते हैं, और जो दूसरा इंसान है, डिसाइपल हैं जिन्होंने अभी प्रतिज्ञा ली है, अब उससे बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। पहले पूछते हैं मेरे बेटे मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं। तो आगे से कहता है मुझे आप जिस मर्जी नाम से पुकारें,
मैं तो बस वैष्णवों का एक स्लेव हूं। तो सत्यानंद कहते हैं कि बिकॉज ऑफ योर यूथ वी विश टू कॉल यू नवीनानंद, कि तुम इतने यंग हो इसलिए हम तुम्हें ये नाम देना चाहते हैं नवीनानंद। ध्यान दें, कहीं कहीं नवीनानंद के बजाय नबीनानंद भी लिखा होगा, यानी कि वी के बजाय बी भी लिखा हो सकता है। फिर आगे पूछते हैं कि ये तो चलो नाम हमने आपको दिया, आप ये बताओ कि आपका पहले असली नाम क्या था। तो ये जनाब कहते हैं मेरा नाम है शांतिराम देव शर्मा। लेकिन आगे से सत्यानंद कहते हैं नहीं, तुम्हारा नाम है शांतिराम द सिनर। सिनर मीन्स पापी। तो सीधा उसको कहते हैं कि तुम्हारा नाम ये होना चाहिए शांतिराम द पापी। और इतना कहते ही उनके चेहरे पर जो दाढ़ी है उसको हाथ से खींचते हैं और नकली की दाढ़ी जो इन्होंने पहन रखी है वो निकल जाती है और पता लगता है कि ये जनाब नहीं, ये एक वुमन है, एक औरत है जो एक मर्द के भेष में यहाँ पर आई हैं और इन्होंने अब प्रतिज्ञा भी ले ली है कि अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगी। तो महात्मा सत्यानंद कहते हैं माई डॉटर यू विश टू डिसीव मी, कि बच्ची तुम मुझे धोखा देना चाहती हो। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी आवाज को मैं पहचान नहीं पाऊंगा? तुम्हारी जो आंखें हैं, जिस नजरों से तुम देखती हो, उन्हें मैं पहचान नहीं पाऊंगा। तो ये जो औरत है, आप इनके बारे में ऑलरेडी पिछली वीडियोस में जानते हैं। इनका नाम है शांति और ये जीवानंद की धर्मपत्नी है। तो शांति आगे से कहती हैं माय लॉर्ड, मुझे आप ये बताएं कि मेरा क्या कसूर है, क्या पाप किया है मैंने। आपको क्या लगता है कि एक औरत में इतना साहस नहीं हो सकता, इतनी शक्ति नहीं हो सकती है कि मातृभूमि की सेवा कर पाए? क्या आपको यही लगता है कि सारे मर्द ही ये काम कर सकते हैं? तो ये सुनकर महात्मा सत्यानंद एक स्टील का धनुष लेके आते हैं और एक तार लेके आते हैं और शांति को कहते हैं कि एक काम करो, इस धनुष को पकड़ो और इस पर इस तार से प्रत्यंचा चढ़ाओ। अब सिंस ये धनुष स्टील का है, इट्स स्टील बाव, तो ये काम बहुत मुश्किल है। और साथ में हिदायत देते हैं कि जब आप धनुष को बेंड करते हो तो कभी कभी धनुष अनबेंड भी हो जाता है और जो इंसान प्रत्यंचा चढ़ा रहा है, कोशिश कर रहा है, उसको नीचे फेंक देता है। तो शांति पूछती है कि आप सभी से ये टेस्ट कराते हो क्या? कितने लोगों ने ये टेस्ट पास किया है? तो सत्यानंद कहते हैं कि देखो, कराता तो मैं सभी से हूं, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 जनों ने ये टेस्ट पास किया है। एक मैंने, जीवानंद ने, भावानंद ने और जनानानंद ने। तो सिंस आप शांति के चाइल्डहुड और बाद में जो उनका टाइम बीता उसके बारे में पिछली वीडियोस से जानते हैं, तो ये काम शांति ने बहुत इजीली कर दिखाया और महात्मा सत्यानंद की आंखें खोली की खोली रह जाती हैं। वे कहते हैं अरे तुम औरत हो या देवी हो, ये तुमने कैसे कर दिया? तो जवाब में शांति कहती है कि मैं औरत ही हूं और मैं ब्रह्मचारिणी हूं, मैं अपने पति की तलाश में यहां पर आई हूं। तो जैसे ही सत्यानंद को पता लगता है कि ये तो हमारे जीवानंद की पत्नी है, वो कहते हैं इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा पाप तुम क्यों करने आई हो यहां पर? शांति कहती है माय लॉर्ड, कैसा पाप? अगर एक पत्नी अपने पति के पाथ पर चलती है, जिस रास्ते पर उसका पति चल रहा है, अगर पत्नी भी चलती है तो इसमें कौन सा पाप हुआ? काय का पाप? अगर आपके संतान धर्म में इसे पाप माना जाता है तो ये कैसा रिलीजन है, कैसा धर्म है? अब इस पर बेसिक क्वेश्चन है, देखें, हाउ डज आनंद मठ डिपिक्ट द रोल ऑफ women in society and how does it challenge traditional gender roles and expectations? यानी कि ट्रेडिशनल रोल्स के हिसाब से, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, जैसे महात्मा सत्यानंद यहाँ पे बोल रहे हैं और आगे भी बोलेंगे, ये युद्ध में भाग लेना, लड़ाई में भाग लेना, इस कठिन रास्ते पर चलना, ये एक्सपेक्ट किया जाता था विमेन से, औरतों से, कि भाई ये काम तुम्हारे बस का नहीं है।
लेकिन शांति इस बात का प्रमाण है, प्रूफ है। तो ये एग्जाम्पल आपको देना होगा जब आप इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हैं, सभी को कंबाइन करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करना होगा। शांति आगे बोलती है कि मेरा पति अपनी प्रतिज्ञा को निभा रहा है, मैं उसके धर्म में उसकी पार्टनर हूं। So I have come to practice my vows with him. जो प्रतिज्ञा मेरे हस्बैंड ने ली है, मैं भी वही प्रतिज्ञा लेना चाहती हूँ, उसकी पालना करना चाहती हूँ यहाँ पर उसी के साथ। तो इसमें क्या हो गया? आगे कहती हैं कि अगर प्रभु श्री राम के साथ माँ सीता न होती तो वुड ही हैव बीन अ हीरो। फिर आगे महाभारत से अर्जुन का एग्जाम्पल लेती हैं कि आप जानते हैं कि हाउ मेनी वाइव्स हैड अर्जुन। आगे भीम का भी एग्जाम्पल लेती हैं, लेकिन सत्यानंद कहते हैं अरे भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि युद्ध भूमि में ऐसा कौन सा योद्धा है जो अपनी वाइफ के साथ जाता है लड़ाई करने। तो शांति कहती है आप मुझे ये बताएं कि जब अर्जुन यादवों से लड़ रहे थे, उनकी सेना से लड़ रहे थे, उस समय उनका रथ कौन चला रहा था? अगर द्रौपदी अर्जुन के साथ उस समय नहीं होती तो क्या पांडव कुरुक्षेत्र का युद्ध भी लड़ पाते? तो ऐसा कहा जाता है कि जब अर्जुन यादवों की सेना के साथ युद्ध लड़ रहे थे तो उस समय द्रौपदी ही थी जो उनका रथ चला रही थी, उनकी सारथी थी। तो सत्यानंद कहते हैं कि चलो ठीक है, ऐसा हुआ होगा, लेकिन वे लोग अलग थे, हम तो ऑर्डिनरी मैन हैं, हम साधारण इंसान हैं और औरतों के प्रति हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो जो हमारा गोल है उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हमारा ध्यान भंग हो जाएगा। और जीवानंद तो मेरी राइट आर्म है, मेरी दाहिनी बाह है, क्या तुम मेरी राइट आर्म को तोड़ना चाहती हो? इनके कहने का मतलब है कि जीवानंद अगर अपनी वाइफ के साथ रहेगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, मेन काम से फोकस इसका हट जाएगा, तो हमारा जो गोल है, जो टारगेट है, वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो लास्ट में शांति ये कहती है कि देखें, मैं आपकी राइट आर्म को तोड़ने नहीं आई हूं, मैं तो बल्कि इसको और स्ट्रांग बनाने के लिए आई हूं। मैं एक ब्रह्मचारिणी हूं एंड आई शैल रिमेन अ ब्रह्मचारिणी। देखें, जो लोग ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं उनमें आपस में कोई सेंसुअल फीलिंग्स या इंजॉयमेंट जैसी चीज नहीं होती है। एंड इवन दो इफ दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, दे एब्सटेन फ्रॉम हैविंग सेक्स और सेक्सुअल रिलेशंस। तो इसी बात का जिक्र यहाँ पर शांति कर रही है कि मैं यहाँ पर पत्नी के रूप में नहीं रहूंगी जीवानंद के साथ, मैं तो ब्रह्मचारिणी के रूप में रहूंगी। जो प्रतिज्ञा मेरा पति निभा रहा है उसमें उसका साथ दूंगी। तो ये बात यहाँ पर खत्म होती है कि महात्मा सत्यानंद कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम पर नजर रखूंगा कुछ दिनों के लिए। तो इस वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस किया है। प्लीज मेक श्योर कि पिछली वीडियोस में जो भी चीजें हमने डिस्कस करी हैं वो आपको डिटेल में याद हैं, आपने रिवीजन करी है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन पेपर है लेटेस्ट जिसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन्हें आंसर करने के लिए इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का प्लॉट कवर करेंगे। तो गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।